औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपके सामने सरगोदा की एक बड़ी ही अजीम दरसगाह कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स सरगोदा कैंपस के जितने यहाँ पे सरगोदा में कैंपसेस हैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉडलाइज स्कूल के, इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा। मैं उनका इंट्रोडक्शन जो है वो आज आपको करवाता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वो इदारा है जिसका आगाज़ 1999 में एक साइंस टीचर चौधरी हाजी नवीद अहमद वड़ाई साहब ने किया था, और फिर देखते देखते अल्लाह ताला के फजल करम से चौधरी हाजी नवीद अहमद वड़ाई साहब और दीगर उनकी कोना मशक टीम की मेहनत से अल्लाह ताला ने इदारे को जो है वो बामी उरूज पर पहुंचा दिया और तरक्की की मनाजिल पर पहुंचा दिया। ये जो गेट है अभी अभी निकाला गया है, वैसे इसके मरकज़ी गेट की तरफ मैं आपको बाद में लेकर चलता हूँ। ये भी एक गेट है जो इस तरफ निकाला गया है मेन रोड पर। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में आना चाहते हैं तो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये मेन रोड है, जनरल बस स्टैंड रोड है। और ये अगर आप आते हैं कैंची मोड़ से लारी अड्डा की तरफ, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर शेल वाला एक पंप आपको नज़र आएगा। इसके सामने ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जो है वाक़ई है। या अगर आप इस तरफ से आते हैं जनरल बस स्टैंड रोड से, जनरल बस स्टैंड से कैंची मोड़ की तरफ आते हैं तो भी ये शेल वाला पंप है, और इसके बिल्कुल सामने ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अब मैं आपको इसके मरकज़ी गेट की तरफ लेकर चलता हूँ और इसका अंदर का विज़िट भी मैं आपको करवाता हूँ। जी, तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये मरकज़ी गली है जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल को जो है वो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के जो एज़ाज़ात हैं वो लिखे गए हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स के जो एज़ाज़ात हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो एक बैनर जो है वो लगाया गया है कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल की तरफ से। और यहाँ पर ये भी आपको नज़र आ रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव के जो दीगर कैंपसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। सिला वाली गार्डन टाउन के अंदर एक कैंपस है, मंजूर कॉलोनी नर्स 47 पुल सरगोदा एक कैंपस है, 49 टेल पर नर्स सलीम हस्पताल जो है वो एक कैंपस जो है वो मौजूद है कॉम्प्रिहेंसिव का। तो ये उसके एजाज़ात हैं। इससे आगे चलते हैं। ये एक इस तरफ बैनर जो है वो लगाया गया है, और मैट्रिक 2022 का रिज़ल्ट यहाँ पर जो है वो दिया गया है। हादिया मसूद, अरीबा नूर, मानूर जावेद, मोहम्मद वक़ास और इसी तरह अज़का वहीद और दीगर बच्चों ने जो नंबर्स हासिल किए हैं उनका जो है वो बताया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव का बैरूनी मंज़र है जो आप देख रहे हैं, और ये इसकी बड़ी आलीशान बुलंदो बाला इमारत। मैं अंदर आपको लेकर चलूँगा। और ये आपको सलीम भाई नज़र आ रहे हैं, और सलीम साहब आपके जो हैं वो पुराने जो दोस्त हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव के लिए इनकी काफ़ी खिदमात हैं सलीम साहब की। जी, तो इस वक्त मैं मरकज़ी दरवाज़ा पर पहुंच गया हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल का ये मरकज़ी गेट है, और ये गेट कीपर बड़े बहुत पुराने फ़ारूक साहब पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव में अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। फ़ारूक साहब, कितना अर्सा हो गया यहाँ पर आपको? तकरीबन 17-18 साल। 17-18 साल इनको हो गए हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर ये अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और इस वक्त जो है ब्रेक हुई है, और ये बच्चे जो हैं वो इस वक्त मूव कर रहे हैं। और ये एरिया है जहाँ पर बच्चे मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करते हैं, और यहाँ पर कुछ गेम्स अगर बच्चों ने करनी हो तो वो करते हैं। तो ये बड़ी आलीशान इमारत है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स मेन कैंपस सरगोदा की। इसका ज़रा व्यू देखिएगा।
आइए अब आपको मैं ऑफिसेज़ में लेकर चलता हूँ, ज़रा ऑफिस देखते हैं। तो जो पुराने तलबा हैं ख़ास तौर पर वो यहाँ पर देखें, और आपका अक्सर इस कमरे में आना होता था, और ये वो कमरा है जो हमारे फाइनेंस का जो अकाउंट सेक्शन है। ये आपको चौधरी सईद साहब नज़र आ रहे हैं, हाजी नवीद अहमद वड़ाई साहब के छोटे भाई हैं। और ये डॉक्टर साहब आपको याद आए होंगे, ये भी हमारे सामने जो है वो मौजूद हैं। और ये सबसे अहम तरीन शख्सियत अज़ीज़ तलबा मार मोहम्मद अकरम साहिब, तो इनसे जो है वो ज़रा बातचीत भी करते हैं। मार साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 13 साल से काम कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। तो अकाउंट सेक्शन में जो है कोई ज़्यादा मुश्किलात तो आपको पेश नहीं आती? नहीं, अकाउंट तो खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं, ठीक चल रहा है। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने मार मोहम्मद अकरम साहब की गुफ्तगू जो है वो सुनी। तो ये सलीम भाई आपके सामने, आपके पुराने जो हैं वो इदारा के मुलाजिम हैं, आपको याद आया होगा। सलीम भाई, आपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कोई हेलो हाय अगर आप करना चाहें, कुछ बात करना चाहें। दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया जी। ये हॉस्टल में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ कर गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव में, उनको याद आया होगा मोहतरम निज़ामुद्दीन शमसी साहिब जो हॉस्टल वार्डन हैं हमारे, वो यहाँ पर हाफ़ साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तो थोड़ी सी उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, पुराने बच्चों के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरी दुआ है सब बच्चों के लिए, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में कामयाबियों से नवाजे। हमारे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक सबको मुस्तक़बिल उनका जो ताबनाक बनाए, दुआ में याद रखा करें। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया। ये हमारे नए दोस्त आए हैं, PA2 प्रिंसिपल हैं। और सर अपना पूरा नाम बताइएगा। हमजा अंसारी। हमजा साहिब हैं, और बहुत अच्छी खिदमत जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर आप पुराने बच्चों को पता है कि बहुत से लोग यहाँ पर खिदमत जो हैं वो अंजाम दे कर गए हैं। तो ये हमजा साहब जो हैं वो बिल्कुल नए हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफिस है, सर इरफान अकबर चौधरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, लेकिन लाइट नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने फरमाया कि मैं बाद में गुफ्तगू करता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लासेस के विज़िट भी करवाता हूँ। जी, तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको क्लासेस का विज़िट जो है वो भी मैं आपको करवाता हूँ। बेटा, ये कौन सी क्लास है? 9th का जो न्यू सेक्शन लॉन्च हुआ है, ये वो बच्चे जो हैं वो तशरीफ़ फरमाएँ। यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के जो टीचर हैं सरफराज अहमद साहिब, वो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे थोड़े से उनके तसव्वुरात भी लेते हैं। जी सरफराज साहब, बताइएगा कैसी जा रही है क्लास? अभी मेरे ख्याल में आज आप इनका पहला पीरियड ले रहे हैं, यानी 8 से ये 9th में 2023-2024 के जो सेशन के लिए ये बच्चे आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे बच्चे आपको, और कितनी सलाहियतों वाले बच्चे हैं? जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं और अच्छी तवक्कुआत इनसे की जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये भी हमारा नया सेक्शन लॉन्च हुआ है 9th क्लास का। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारा एडमिशन जो है वो इस वक्त जारी है 2023-2024 के सेशन के लिए। और बहुत दूर दूर से बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बोर्डिंग के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत दूर दूर से आए हैं। आप बेटा कहाँ से आए हैं? मंडी बहाउद्दीन से ये बच्चा आया है, और इनके बड़े भाई 10th क्लास में हैं, और ये तकरीबन 3 साल से पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे 5 साल से पढ़ रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। ये हॉस्टल में जो है वो रिहाइश पजीर हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, तशरीफ़ रखें। और ये बच्चे आप देख रहे हैं, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव का मुस्तकबिल का जो है वो बड़ा कीमती सरमाया है। बच्चे बहुत लायक बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमारे उर्दू के बड़े ज़बरदस्त टीचर, बड़ा अच्छा तलफ़ुज़ और बहुत अच्छी उर्दू पढ़ाते हैं, मोहतरम साकिब साहिब जो हैं वो खड़े हैं। तो इनसे ज़रा पूछ लेते हैं। साकिब साहब, आप भी कॉम्प्रिहेंसिव में आपने न्यूली जो है वो ज्वाइन किया है, कैसा लगा आपको कॉम्प्रिहेंसिव? कैसे लगे यहाँ के बच्चे, डिसिप्लिन, ये वो कैसा लगा सर? सर माशाल्लाह बहुत मैंने मुख्तलिफ इदारों में काम किया, अस्पैर कॉलेज में, गौरंगल में एज ए सिटी काम भी करता रहा। लेकिन मुझे यहाँ आकर जो मुझे माहौल मिला, यहाँ जो मुझे स्टाफ मिले, जो बच्चे मिले, माशाल्लाह पढ़ाने को दिल करता है। बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह याद करते हैं, पिक करते हैं, समझदार हैं, और ख़ास कर जो चीज़ है वो सर अदब करते हैं।
जी बहुत शुक्रिया साकिब साहब, थैंक यू बेटा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जी पहले जी कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मैथमेटिक्स के टीचर कुमैल रज़ा साहब इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद हैं। कुमैल साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव में? आप कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली का हिस्सा हैं, तो आपने इस इदारे को कैसा पाया, यहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है और मालिकान का रवैया वगैरह, ये वो थोड़ा सा बताइएगा सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला के वसीले के साथ मैं एक बहुत शानदार और एक नाम वाले इदारे में आया हूँ, जिसमें चाहे डिसिप्लिन की बात करें, पढ़ाई की बात करें, जिस एक्टिविटी की भी बात करें, तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स भी कोऑपरेटिव हैं, और जहाँ जितना अर्सा भी मुझे स्कूल में हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है। और जो इदारे के मालिकान हैं वो ख़ुद इस इदारे के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हत्ता कि स्कूल के चौकीदार से लेकर, मतलब जब छुट्टी होती है तो जो बाबा जी गेट पे खड़े होते हैं उनको स्टूडेंट्स की पहचान है कि किसको जाने देना है, किसको रोकना है। तो ये जिस जगह पे हो फिर कामयाबी ज़रूर मिलती है। जी बहुत शुक्रिया सर कुमैल रज़ा साहब। जी मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि इस वक्त हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के डायरेक्टर चौधरी हाजी नवीद अहमद वड़ाई साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबियों से नवाजा। एक कमरे से शुरू होने वाला इदारा जो है आज अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी एक पहचान रखता है। तो सर जो एडमिशन कैंपेन है 2023-2024 के सेशन के लिए, इस हवाले से सर कुछ फरमाइएगा कि कोई जिद्दत इसके अंदर ला रहे हैं, क्या सर हिकमत अमली है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इस साल हमने कैडेट क्लासेस शुरू की, उसमें अल्लाह ताला ने हमें ढेर सारी कामयाबियाँ दी। काफ़ी बच्चे जो हैं उन्होंने मिलिट्री कॉलेज जेएनएम भी, सरगोदा पीएफ कॉलेज भी, लोअर ट्रोपा मरी कॉलेज भी इस तरीक़ा से इम्तहान पास किए। आजकल वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह पहले रवायात हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडमास्टर एसोसिएशन की ट्रॉफ़ी जो अल्लाह ताला ने पहले भी दी और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह हम विनर हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से कॉम्प्रिहेंसिव के ग्रुप में हिस्से में आएगी। बाकी जो है जो हमारा काम है मेहनत करना। अल्लाह ताला के फजल करम से इस साल हमारे कुछ बच्चों ने 505 में से 496, 494, 495, 493 मार्क्स लिए हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला के घर में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। पहले भी कामयाबी अता फरमा रहा है। शोबा हिफ़्ज़ में भी चीज़ें ला रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर दराज से बच्चे जो हैं हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके बच्चे जो हैं क्वेटा से भी आ रहे हैं, सीबी से भी आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी आ रहे हैं। अल्लाह ताला का फजल है। बस अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला जो बच्चे हमें दिए हैं इनको हमें संभालने की तौफीक अता फरमाए। जो वालिदैन ने इनके ऊपर उम्मीदें लगाई हैं उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि हम तो ये कहते हैं ये एक तहरीक का नाम है कि इस प्लेटफार्म से कोई बच्चा उठेगा जो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनको कम करने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल रखे और फलता फूलता रहे। वो मालना लग। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती टाइम जो है वो दिया। जी तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपने इससे पहले सरपरस्त आला कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस चौधरी हाजी नवीद अहमद वड़ाई साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने आपको बताया कि 2023-2024 के जो सेशन के हवाले से उन्होंने बताया कि क्या वो जिद्दत ला रहे हैं। तो यही सवाल जो है मैं सरबराह इदारा प्रिंसिपल सर इरफान अकबर चौधरी साहब से करना चाहूँगा। सर फरमाइएगा कि जो एडमिशन कैंपेन आपकी जारी है और आप अभी इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक टैलेंट हंट प्रोग्राम भी ला रहे हैं, तो उस हवाले से भी सर थोड़ा सा बताएं। और 2023-2024 के एडमिशन के हवाले से और तलबा के लिए मज़ीद क्या सहूलियात सर लेकर आ रहे हैं और क्या सर आपकी स्ट्रेटजी होगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है जो एजुकेशन मैनेजमेंट से वाबस्ता है कि हर साल जो बोर्ड की इंटरमीडिएट या सेकेंडरी सतह है उसमें जो असेसमेंट का मॉड्यूल है वो चेंज होता जा रहा है। तो आज से कुछ अर्सा पहले जिस तरह से बोर्ड के पेपर हुआ करते, जिस तरह असेसमेंट हुआ करती थी, उसको बड़ी तेज़ी के साथ उसमें बदलाव जो है वो आ रहा है। हम उस जो नया जो असेसमेंट पैटर्न है उसी के मुताबिक 2022-23 का जो है अपना स्टडी प्लान भी सारा लेसन प्लान भी उसके हिसाब से लेके आ रहे हैं। दूसरा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि
روٹین میں جو لیسن پلاننگ ہے اس میں بچے کی جو ہے وہ چیزوں کو یاد کرنا، اس کو بار بار لکھ کے پریکٹس کرنا اور اس کی کنسیپچل کلیئرٹی جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے شروع سے ہی ان کی کمپیوٹر لیب، بایو فزکس کیمسٹری لیب، اس کا سسٹم بھی ہم شروع کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کی فزیکلی اور مینٹل ایکٹیویٹیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے پورا ایک پلان ہے جو ہم نصابی مقابلہ جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئز پروگرام ہے، تقریری مقابلہ جاتے ہیں، فزیکل فٹنس کے لیے کراٹے کی کلاسز ہیں. یہ ساری چیزیں 2022-23 کا سیشن جو ہے اس میں انشاءاللہ انٹیکٹ کریں گے. اور نئی چیز جو اس دفعہ 20 سالوں میں ہم نے پہلے نہیں کی کہ ہم پہلی دفعہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو ہے اسکالرشپ آفر کرنے کے لیے 6 اور 9 کلاس کے لیے شروع ہوگا. اس کا پورا ایک اسکیجول ہے، وہ چند دنوں تک ہم باقاعدہ اس کی سوشل میڈیا پہ کمپین کر دیں گے. وہ ان بچوں کے لیے جن بچوں کے والدین کے پاس وسائل بڑی تیزی کے ساتھ شرنک ہو رہے ہیں، لیکن وہ بچے اپنی قابلیت، اسکل اور ٹیلنٹ کے حساب سے بہت اچھے ہیں، ان کو بہترین تعلیمی سہولیات جو ہیں وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ ایک انقلابی پروگرام ہے. اس کی باقی تفصیلات 2-4 دنوں میں ہم انشاءاللہ انفولڈ کر دیں گے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بچوں کا فائدہ ہونے جا رہا ہے. جی سر، کیڈٹ سیکشن کے حوالے سے اور شعبہ تحفیظ القرآن کے حوالے سے بھی سر کچھ فرمائیے گا. یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ تحفیظ القرآن کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا، اس تحفیظ القرآن شعبہ نے 2-3-4 سالوں میں اتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں جو ہماری توقعات سے بھی زیادہ ہیں. اب تک 50 سے زائد بچے تکمیل قرآن مکمل کر چکے ہیں، 2 ہم بڑے پروگرام کر چکے ہیں، اور اب بھی 2 کلاسز بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہیں. ان کے جو انچارج ہیں وہ اپنے حساب سے لے کے چل رہے ہیں. تحفیظ القرآن کے حوالے سے میں صرف ایک نقطہ آپ سے شیئر کروں گا کہ خالق کائنات کی بڑی خوبصورت اور مقدس کتاب ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے خود لی ہوئی ہے. ہمارے ہاں پوری دنیا میں جگہ جگہ مدارس میں، مساجد میں تحفیظ کا کام چل رہا ہے. ایک تعلیمی ادارے کے اندر تحفیظ القرآن کا جو شعبہ ہے اس کی، اور ایک مدارس اور مسجد کے اندر جو حفظ قرآن ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہونا چاہیے، اور وہ سہولیات کے حساب سے، لرننگ کے حساب سے وہ انشاءاللہ ہمارا یہاں تحفیظ القرآن کا موجود ہے. ہر مہینے ایک بہترین ناشتہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے، ہر مہینے سپورٹس ڈے ان بچوں کے لیے ہوتا ہے. ان کی احادیث کے حوالے سے گروپ ڈسکشن، پریزنٹیشنز ان کی چلتی ہیں. یعنی روایتی جو شعبہ حفظ ہے اس سے ہٹ کے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا، اور اس کے بہت ہی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اور جہاں تک کیڈٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، لاسٹ ایئر ہم نے 1.5 مہینے کے لیے کیڈٹ سیکشن ہم نے چلایا تھا، اور 24 بچے اس میں تھے. اور جتنا خالق کائنات کا شکر ادا کرے، کم ہے کہ ہمارے 4 بچے جو ہیں پی ایف کالج لوئر ٹوپا میں سلیکٹ ہو گئے ہیں، اور 4 ہی بچے جو ہے پی ایف سرگودا کا تحریری امتحان پاس کر چکے ہیں. ان کا آج کل انٹیلیجنس کی تیاری چل رہی ہے، اور انٹرویو کی تیاری چل رہی ہے. ملٹری کالج جیل میں ہمارے 16 بچے اپیئر ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ ہمارے موسٹلی بچے تحریری امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. پچھلے سال 1.5 مہینے کی ایفرٹ سے ہمارے 8 بچے پی ایف کے 2 کیڈٹ کالجز میں گئے. اس دفعہ 16 فروری سے ہم کیڈٹ کالج کا آغاز کر رہے ہیں. ابھی سے ان کی انٹیلیجنس تیاری، گروپ ڈسکشن، جنرل نالج، فزیکل فٹنس، ان ساری چیزوں کا جو ہے ایک پورا ایک پلان تیار کیا ہے. 16 فیب سے لے کے 16 اکتوبر تک انشاءاللہ یہ بھی بہت کامیابی سے ہم لانچ کریں گے اس کو. جی بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی اہم ترین معلومات دیں. اور معزز ناظرین، یہ سر کے آفس کا ویو ہے، اور یہ کافی سارے آپ کو ٹرافیز نظر آ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انہی کی سربراہی کے اندر طلباء نے مختلف شعبہ جات کے اندر، ادبی مقابلہ جات کے اندر، کھیلوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹرافیز جو ہیں وہ جیتی ہیں. سر آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ. جی معزز سامعین، اس وقت میرے سامنے چودھری عبداللہ حیات وڑائی صاحب اس وقت میرے پاس موجود ہیں، اور یہ صاحبزادے ہیں چودھری حاجی نوید احمد وڑائی صاحب کے سرپرست اعلیٰ کمپریہنسو گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے. السلام علیکم عبداللہ حیات صاحب. وعلیکم السلام. آپ جو ہیں وہ چودھری حاجی نوید احمد وڑائی صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو کتنے کا آپ کو اس بات پہ پراؤڈ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا. جی شکریہ سر جی آپ کا، پہلے تو بہت بہت کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ بول سکوں. تو جہاں تک بات ہے کہ میں کتنا قابل فخر محسوس کرتا ہوں، تو یہ بات میرے لیے بہت زیادہ قابل فخر اور عزت کی بات ہے کہ میں چودھری حاجی نوید احمد وڑائی صاحب کا بیٹا ہوں، اور انہوں نے آج تک مجھ پہ بہت محنت کی ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں سخت محنت کروں اور ان کے اس جو انہوں نے کام شروع کیا ہے اس کو پورے پاکستان میں پھیلاؤں. میرا دل ہے کہ میں ابھی اپنا تعلیمی سفر میرا شروع ہے، میں نے ابھی 2nd ایئر کیا ہے، اور آگے انشاءاللہ میرا ڈاکٹر بننے کا خیال ہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ میرا یہ دل ہے کہ میں کمپریہنسو کا نام پورے ملک میں روشن کروں، اور پورے ملک میں اس کی برانچز ہونی چاہیے، اور میں انشاءاللہ اس خواب کو پورا کروں.
बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रिया जी। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त मैं कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में पहुँच गया हूँ और ये इसका बैरूनी मंज़र आप लोग देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल का, और ये वाक़ है न्यू सैटेलाइट टाउन में और टाली चौक में वाक़ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव जो गर्ल्स कैंपस है वो ये सेंट्रल मॉडल स्कूल, सरगोदा का बड़ा ही मशहूर सेंट्रल मॉडल स्कूल है। तो ये इसके बिल्कुल सामने टाली चौक से आते हुए आवान चौक की तरफ आते हुए ये कैंपस जो है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ जो कैंपस इंचार्ज हैं वो चौधरी खालिद वड़ाई साहब हैं, मैं उनकी गुफ्तगू भी आपसे करवाता हूँ। और यहाँ पर भी ये काफ़ी जो हैं वो लगाए गए हैं बैनर्स वगैरह जो कॉम्प्रिहेंसिव के एजाज़ात हैं, जो गुज़श्ता जो नताइज हैं कॉम्प्रिहेंसिव के, उनको यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर भी आपको ये बैनर जो है वो लगा वो जो है वो नज़र आएगा। तो अब मैं आपको ऑफ़िस में ले चलता हूँ और जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल के अंदर आया हूँ और यहाँ पर ये छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, शायद कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही हैं। तो मैम जो हैं वो इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से कुछ हिदायत दे रही हैं, उनके नाम वगैरह जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। तो ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स गर्ल्स कैंपस का बैरूनी मंज़र आपको नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आगे लेकर चलता हूँ। मैं जो कैंपस इंचार्ज हैं चौधरी खालिद महमूद वड़ाई साहब, उनसे भी मैं आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ जी। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं कॉरिडोर के अंदर आया हूँ और यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल का मंज़र जो है ये नीचे वाली मंजिल है, आपको नज़र आ रही होगी। ये मैं इस वक्त थोड़ी देर बाद मैं आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ सर खालिद साहब से जी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त मैं कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल जो कि टाली चौक में वाक़ है सेंट्रल मॉडल स्कूल के सामने, उनके जो कैंपस इंचार्ज हैं चौधरी खालिद महमूद वड़ाई साहब, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू मैं आपको सुनाता हूँ। सर, ये फरमाइएगा कि जो नेक्स्ट सेशन है हमारा 2022-2023 के लिए, उसके लिए सर आपकी क्या हिकमत अमली है, तलबा को दाखिला के हवाले से क्या सहूलियात दे रहे हैं, या आपके ज़हन में क्या हिकमत अमली है, सर थोड़ा बताइएगा। इंशाल्लाह ताला सहूलियात देंगे। अभी तो रिपेयरिंग वगैरह चीज़ें करा रहे हैं, इसको जब हो जाएगी तो फिर दोबारा नए आने वाले बच्चों को एक अनाउंस कर दिया गया, उसके मुताबिक सहूलियात। तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको इदारे को ढेर सारी कामयाबियाँ जो हैं वो अता फरमाई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव की मज़ीद ब्रांचेस जो हैं वो क्या कोई आपकी इस तरह कोई मंसूबा के अंदर हैं? जी बिल्कुल मनसूबा के अंदर हैं जी। जिन शहरों में अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पहुंच सका, इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पहुँचाएँगे। जिन शहरों में पहुँचा हुआ है वो लोग बहुत खुश हैं और अच्छी तालीम हम उनको दे रहे हैं, वो सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। कोशिश है कि हम पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल पे भी हम इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल नेक्स्ट 2 शहर ऐसे हैं जिनमें हमारा इरादा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो मार्च अप्रैल में ज़ाहिर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं छोटे बच्चों की क्लासेस के अंदर भी आपको लेकर चलता हूँ। इस वक्त मैं कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल की 3 क्लास में खड़ा हूँ और इसको बड़ी खूबसूरती और नफासत के साथ तमाम कमरों को सजाया गया है और ये बच्चे जो हैं वो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और चूँकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, मैंने पहले आपको बताया कि बहुत से बच्चे जो हैं वो क्लासेस से बाहर भी होंगे और टीचर्स जो हैं वो उनको बाहर जो है वो तैयारी करवा रही हैं स्पोर्ट्स गाला के हवाले से। तो ये टीचर ने जो है वो बोर्ड प्रिपरेशन की है और बाकी क्लासेस का विज़िट भी मैं आपको करवाता हूँ जी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त मैं एक और क्लास के अंदर आया हूँ। 3 क्लास है और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव के होनहार बच्चे जो हैं वो इस वक्त आपके सामने जो है मौजूद हैं और इस कमरे को भी बाकी कमरों की तरह बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। ये सीनरी आपको नज़र आ रही है और जो भी सीनरी यहाँ पर बनाई गई है उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो मैसेज है।
تو باقی میں کلاسز میں لے کر آپ کو چلتا ہوں. جی معزز سامعین، اس وقت میں 6th کلاس میں کھڑا ہوں. یہ کمپریہنسو اسکول کی 6th کلاس ہے اور یہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، کچھ بچے جو ہیں وہ یقیناً باہر ہوں گے اور وہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. اور یہاں بھی کمپریہنسو ماڈلائز اسکول کے دیگر کمروں کی طرح اس کمرے کو بھی جو ہے وہ سجایا گیا ہے. یہ آپ کو ایک سینری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچرز کی رائٹنگ جو ہے وہ الحمدللہ بہت زبردست ہے. بورڈ پریپریشن اور اسی پیٹرن پر بچوں کی جو ہے وہ تیاری کروائی جاتی ہے اور ان کی رائٹنگ کے اوپر خاص طور پر جو ہے وہ بہت توجہ دی جاتی ہے. اور یہ 6th کلاس کے بچے ہیں جو کمپریہنسو کا قیمتی سرمایہ ہیں اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کی یہی بچے جو ہیں وہ باغ ڈور سنبھالیں گے انشاءاللہ. میں بقیہ کلاسز میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. یہ 4 کلاس ہے. ہماری بڑی پیاری بیٹیاں، بڑی ہونہار بیٹیاں کمپریہنسو گروپ آف سکولز کی جو ہیں وہ تشریف فرمائیں اور ہمیں ان سے مستقبل میں بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور یہ بچے جو ہیں بڑی محنت سے، جانفشانی سے کمپریہنسو کے پلیٹ فارم سے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ میتھمیٹکس کے حوالے سے ٹیچر نے بورڈ جو ہے وہ پریپیئر کیا ہے اور ان بچوں کی میتھمیٹکس کے حوالے سے بہت زیادہ یہاں پر جو ہے وہ محنت کی جاتی ہے اور بڑی ایکسپرٹ ٹیچرز یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میں کسی اور کلاس میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. بہت شکریہ. جی معزز سامعین، اس وقت میں کمپریہنسو گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کا جو تیسرا کیمپس ہے، یہ چھوٹے بچوں کا کیمپس ہے. پی جی، نرسری اور پلے گروپ کے بچے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. اور یہ کیمپس اگر آپ آوان چوک میں آتے ہیں، آوان چوک سرگودا ٹالی چوک سے آتے ہوئے آوان چوک کی طرف، تو یہ کیمپس جو ہے آپ کو مل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. یہ اس کا جو بیرونی منظر ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں آپ کو اندر بھی جو ہے وہ لے کر چلتا ہوں اور تھوڑا سا میں آپ کو اندر بھی وزٹ کراتا ہوں. یہ اس وقت میں کمپریہنسو کا جو چھوٹے بچوں کا سیکشن ہے، پی جی، نرسری اور جو پلے گروپ کے لیے صرف بنایا گیا ہے. بہت چھوٹے بچے یہاں پر اس لیے ان کو یہاں پہ رکھے گیا ہے تاکہ وہ بڑے بچے جو ہیں وہ ان کو ڈسٹرب نہ کریں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اس وقت یہ جھولے اور یہ دیگر ایکٹیویٹیز میں بچے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ ان کے کھیلنے کی بھی جگہ ہے اور میں آپ کو کلاسز کا وزٹ بھی کرواتا ہوں. یہ پرنسپل آفس کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جو ہمارا چھوٹا کیمپس ہے جو آوان چوک میں واقع ہے کمپریہنسو کا، یہ اس کا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے وہ بچوں کے ٹوائز کا سیکشن ہے. یہاں پر بچوں کی جو کھیلوں کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں پر کی جاتی ہیں اور کھیل کھیل میں بچوں کو جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. یہ دیکھیں ناظرین، بڑی محنت کی گئی ہے اور گرمیوں میں ان بچوں کے لیے جو ہے وہ اے سی بھی جو ہے یہاں پر موجود ہے. اور یہ دیکھیں بہت محنت سے یہاں پر جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا اس روم کو. یہ اسپیشل جو ہے وہ روم ہے، یہ ٹوئے روم ہے اور جس کے اندر بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹی کے ذریعے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور بڑی محنت کی گئی ہے. اور اس کے لیے میں جو ادارہ حاضہ کے ڈائریکٹر ہیں چودھری حاجی نوید احمد وڑائی صاحب، چودھری خالد محمود وڑائی صاحب، میم بشرا صاحبہ، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ آپ نے ٹوئے روم جو ہے وہ دیکھا. یہ بھی ایک روم ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے اس کو بڑی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ جو ہے وہ سجایا گیا ہے. یہاں پر ٹوائز وغیرہ جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور ڈفرینٹ بچے جو ہیں، میں آپ کو یہ چھوٹے بچے دکھاتا ہوں. یہ ہمارے کمپریہنسو کا جو چھوٹا کیمپس ہے، پی جی ہے اور یہاں پر نرسری ہے، یہاں پر پلے گروپ ہے. صرف 3 ہی یہاں پر جو ہیں وہ کلاسز جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں اور یہ معصوم بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ بیٹا. ایک دفعہ سارے کہیں پاکستان زندہ باد. بآواز بلند کریں پاکستان. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ.
ये बोर्ड जो है इसकी प्रिपरेशन भी ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि छोटे बच्चों का जो बोर्ड है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ टीचर्स जो हैं वो सजाती हैं, लिखती हैं, ताकि बच्चे जो हैं बड़ी आसानी के साथ खेल खेल में तालीम जो है यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। ये एक और क्लास में इस वक्त मैं आया हूँ, और ये कौन सी क्लास है बेटा? नर्सरी के बच्चे मौजूद हैं। अच्छा, ये यहाँ पर देखें, ये नर्सरी के बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बेटियाँ भी इनके साथ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे बोर्ड्स को जो है टीचर्स ने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो लिखा है, सजाया है, और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि यहाँ पर बड़ी मेहनत की जाती है, और जो हमारी कौम के नौजवान हैं उनको जो है वो तैयार किया जा रहा है मुस्तकबिल में चैलेंजेस से निमटने के लिए, ताकि वो वतन अजीज़ पाकिस्तान की जो है वो सही मानों में जो है वो खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया बेटा। एक दफ़ा ज़रा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सब ने लगाना है, पाकिस्तान जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स के जो चौथा कैंपस है वहाँ पर पहुँच गया हूँ, और ये कैंपस जो है अगर आप 47 पुल से नीचे उतरते हैं यानी नलका स्टॉप की तरफ, तो ये कैंपस जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल का कैंपस है। ये बैरूनी मंजर है, मैं आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ। इस वक्त मैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल का जो चौथा कैंपस है ये हाई सेक्शन है। पहले मैं आपको मिडिल सेक्शन लेकर गया जो टाली चौक में वाक़ई है, फिर छोटे बच्चों का जो कैंपस है पीजी ग्रुप, वहाँ पर मैं आपको लेकर गया था। नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, मैं वहाँ पर आपको लेकर गया था, और इस वक्त मैं हाई सेक्शन के अंदर आया हूँ, और ये इसका मंज़र है जो